नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वह है रीतिकाल। आज हम रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमारा भक्ति काल है जो कंप्लीट हो गया था, आज रीतिकाल है। रीतिकाल के अंतर्गत हम आज रीतिकाल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और रीतिबद्ध काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है समय। रीतिकाल का जो समय है वह है 1700 से लेकर 1850 ईस्वी भी इसका समय माना जाता है। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो उन्होंने इसका समय है जो संवत में 1700 से लेकर 1900 तक माना है। नेक्स्ट है रीति का अर्थ है प्रणाली, पद्धति, मार्ग। जो रीति है उसको हम उसका अर्थ जो होता है वह प्रणाली या पद्धति या मार्ग भी कहा जाता है। रीति एक तरह का एक प्रकार का संप्रदाय भी है जिसके प्रवर्तक हैं जो वामन है। वामन ने विशिष्टा पद रचना रीति कहकर है जो इसकी व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त है जो कुंतक ने कवि कर्म की विधियां प्रणाली माना है रीति को। चिंतामणि है जो वह है जो रीति को काव्य का स्वभाव मानते हैं। वही देव कवि ने है जो रीति को काव्य का द्वार कहा है। इसके आगे नेक्स्ट है इस काल को रीतिकाल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया। रीतिकाल का जो नाम है यह नाम इसे आचार्य शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने है जो इसे उत्तर मध्य काल भी कहा है रीतिकाल को। इसके आगे नेक्स्ट है अलंकृत काल, इसे मिश्र बंधुओं ने कहा है। श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं। कला काल डॉक्टर राम शंकर शुक्ल ने कहा है। रीति श्रृंगार युग डॉक्टर भंगीरथ मिश्र ने कहा है। ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस विद्वान ने है जो रीतिकाल को कौन सा नाम दिया है। इसके आगे हैं रीतिबद्ध कवि और काव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। जो रीतिकालीन कवि हुए हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी आती है रीतिबद्ध, फिर रीतिमुक्त और फिर रीति सिद्ध। आज है जो हम रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा गया है। जो संस्कृत अलंकार शास्त्र अथवा काव्य शास्त्र की जो परंपराएं थी उनको लेकर है जो जिन्होंने काव्य रचना की उनको है जो हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। रीति में बद्ध कर जो उन्होंने काव्य रचना की वह रीतिबद्ध काव्य कहलाते हैं, कवि कहलाते हैं। केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, पद्माकर, सूरती मिश्र, भिखारीदास, ये जो हुए हैं रीतिकालीन कवि हुए हैं रीतिबद्ध धारा के। उसके आगे सबसे पहले जो आते हैं केशवदास आते हैं। इसके कवियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं केशवदास। केशवदास है जो शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने है जो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इसके साथ है जो शुक्ल जी इन्हें अलंकारवादी कवि भी मानते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है जो उन्होंने इन्हें है जो रीतिकाल का प्रवर्तक माना है केशवदास को। इनकी जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। पहली है रसिक प्रिया 1551, फिर आती है कवि प्रिया 1601, वीरदेव सिंह चरित्र 1607, रतन बावनी 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 और रामचंद्रिका 1601। ये हैं केशवदास जी द्वारा रचित रचनाएं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं देव। देव की जो रचनाएं हैं वह है रसविलास, देव की जो रचनाएं हैं वह है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, राधिका विलास, प्रेम प्रसंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, काव्य रसायन, शब्द रसायन, वृक्ष विलास और देव चरित्र। इनकी जो यह भवानी विलास रचना है यह भवानी दत्त वैश्य के नाम पर लिखी गई है। उसके आगे नेक्स्ट आते हैं रसलीन। रसलीन के जो रचनाएं हैं उनकी पहली है अंग दर्पण 1737, उसके बाद दूसरी है रस प्रबोध 1742। अंग दर्पण है जो इसमें अंगों का उपमा
उत्प्रेक्षा से युक्त है, जो चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है। उसके आगे जो रस प्रबोध है, इसमें रस निरूपण ग्रंथ हैं 1955, इसमें दोहे दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हैं सोमनाथ। सोमनाथ है जो, इनका उपनाम शशिनाथ भी है। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली है रसपीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और लास्ट है माधव विनोद। माधव विनोद है जो इनकी रचना, वह माधव मालती के आधार पर लिखा गया प्रेम प्रबंध नाटक है यह। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भिखारी दास। भिखारी दास की रचनाएं हैं। सबसे पहली है रस सारांश, छंद्रोण पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश कोश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश। ये हैं जो भिखारी दास जी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कवि आते हैं वह है पद्माकर। पद्माकर की रचनाएं हैं। सबसे पहली है हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। इसका जो काल है वह है 1792 ईस्वी। उसके बाद प्रताप सिंह विरुद्धावली 1803 में लिखी गई। फिर जगत विनोद 1803, फिर प्रबोध पचासा। उसके बाद नेक्स्ट गंगा लहरी, फिर राम रसायत है जो वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा गया चरित्र काव्य है। अंतिम रचना है इनकी पद्माभरण। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चिंतामणि। चिंतामणि है जो शुक्ल जी ने है जो इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है। चिंतामणि की रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली है रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुलकल्पत्रु, रामायण, रामाश्वमेघ, छंद विचार पिंगल, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश है जो इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। चिंतामणि के जो काव्य की भाषा रही है वह ब्रज भाषा रही है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मतीराम। मतीराम की रचनाएं हैं। सबसे पहली है ललित ललाम, 1661 से लेकर 64 तक है इसका रचना काल। फिर आती है रसराज, फिर मतीराम सस्सई 1681, अलंकार पंचाशिका 1690, छंदसार संग्रह 1701 और लास्ट में है वृत्त कौमुदी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भूषण। भूषण द्वारा रचित रचनाएं हैं शिवराज भूषण 1673, फिर आते हैं शिवा बावनी छत्रसाल दशक। भूषण हैं जो, उनको चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें है जो कवि भूषण की उपाधि दी थी। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनकी भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा इत्यादि इनकी और रचनाएं हैं भूषण की। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जसवंत सिंह। यह मारवाड़ी महाराज हुए हैं, महाराज जसवंत सिंह भी इन्हें कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं भाषा भूषण, चंद्रालोक, प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश और अप्रोक्ष सिद्धांत। अलंकार से संबंधित हैं जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं महाराज जसवंत सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं रस रहस्य, नखशिख, द्रोण पर्व और युक्त रंगनी। ये हैं कुलपति मिश्र की रचनाएं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र की जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं वृत्त विचार, छंद विचार, फाजल अली प्रकाश, रसारणव, श्रृंगारलता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राव। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तोषनिधि। तोषनिधि की है 2 ही रचनाएं, इनकी पहली है सुधानिधि, फिर आती हैं नखशिख। इनके अतिरिक्त कुछ और भी हैं जो रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हुए हैं, वह इस प्रकार है मुबारक, बिलग्रामी, जान, याकूब खान, दुल्हा, गवाल और प्रताप सिंह। ये कुछ अन्य और रीतिबद्ध कवि हुए हैं। दोस्तों तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।